जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। और प्रतिशत का पार्ट कौन सा वाला है तो 5 है। ठीक है, आपने पहले ही देख लिया है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ये ध्यान रखना है इस क्लास में कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में थोड़ा सा वीक होते हैं, जो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर समझते हैं और ये समझते हैं कि मैथ्स जो होती है ये एक टैलेंटेड लोगों के लिए होती है या फिर जो ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, ज्यादा माइंडेड होते हैं उनके लिए होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको मैथ्स में यदि परफेक्ट होना है, मैथ्स में आपको अच्छी कमांड बनाना है तो कम से कम 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, 3 से 4 बात। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले यह है कि जिस क्लास को आप देख रहे हैं ये क्लास को ध्यान से देखें और हर एक प्रश्न को समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरा यह है कि वो प्रश्न आपको समझ में आ गया तो दोबारा उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक, उसके बाद में तीसरी बात यह है कि जो नए कॉन्सेप्ट यहां पे बताए जाए उसको अपनी कॉपी में लिखें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। इतना करने के बाद में आप देखोगे 1 महीना यदि इतना आपने कर लिया तो आपकी जो मैथ्स है उसका आज क्या लेवल है और उस टाइम क्या रहेगा आप देख सकते हैं। क्लियर प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास है स्पेशली किसके लिए? तो एमपी पुलिस कांस्टेबल, रेडियो और एमपी एसआई के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें एमपी पुलिस वाले। तो एमपी पुलिस में यहां पे प्रतिशत है, ये मेन टॉपिक है, सबसे पहले बता दे रहा हूं। और उसके बाद में रेशो आएगा तो रेशो भी मेन टॉपिक होगा। ठीक है, पूरी मैथ्स के लिए। तो यहां पर ये जो प्रश्न है ये थोड़े से लेवल इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले बेसिक क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो यहां पर लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहला वाला क्या है? सबसे पहला यहां पे प्रश्न ये बोला है कि पोहे का या फिर पोहा का मूल्य 40 रुपए पर केजी से घटकर 30 रुपए पर केजी होने पर सोनू मोनू उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि इस मद पर खर्च न घटे। ठीक है, यहां पर क्या है कि यहां पे पोहा का मूल्य पहले कितना था? तो यहां पे 40 रुपए पर केजी था, मतलब 1 किलो का कितना था? 40 रुपया। अब यहां से घटकर कितना हुआ? तो 30 रुपया पर केजी हुआ। ठीक है, मूल्य घट गया, 10 रुपए घट गया। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है, ये लिखना है कि ये यहां पर पहले कितना था? 40 था। ठीक है, पूर्व मतलब पहले। और अब कितना है? तो अब यहां पर कितना है? 30 है। ठीक है, 30 है। अब यहां पे क्या करना है आपको? यहां पर आपको यह बताना है कि सोनू मोनू उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उनका जो खर्च है वो उतना ही रहे जितना पहले था। ठीक है, जितना भाव पहले अधिक भाव था तो अधिक खर्च होगा, लेकिन अभी क्या है, भाव कम हुआ तो खर्च कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो खपत है उसको उपयोग करने का जो क्वांटिटी है वो कितनी बढ़ा दें ताकि जो भी खर्च है पहले जो जितना हो रहा था उतना ही हो। ठीक, तो यहां पर पहले का 30 है, अभी का कितना? ये पहले का 40 है, अभी का कितना है? 30 है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करें? तो प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है। प्रतिशत वृद्धि वो भी किसमें? खपत में। किसमें? खपत में। तो सिंपल फंडा यहां पर है, कुछ नहीं करना है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है ये बताओ आप। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? ठीक है, इसका थोड़ा सा बेसिक भी बताऊंगा इसके बाद में। ठीक है, तो ये यहां पे कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे यहां पे कितना है? ये 10 है। ठीक है, कितना है? 10 है। राइट, अब इसके बाद में यहां पे ये वाला जो क्या है, ये मूल्य है। ठीक है, क्या है? ये मूल्य है। तो जब भी मूल्य दिया हो ऐसा और यहां पर डायरेक्ट आपको इस तरीके से करना है एकदम शॉर्टकट में, तो पहले वाला मूल्य दूसरे वाला मूल्य माइनस कर दो, अंतर आ जाएगा कितना है। तो यहां पर क्या करना है, जितना भी कमी या फिर वृद्धि होती है हम प्रतिशत निकालते हैं तो कहां पर रखते हैं? ऊपर रखते हैं, सबको पता है अच्छे से। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम पहले वाला मूल्य रखते हैं, सीपी रखते हैं। ठीक है, पहले वाला मूल्य। लेकिन यहां पर क्या है कि ये वाला जो मूल्य है, जब मूल्य यहां पर दिया है इस तरीके से तो आपको बाद वाला यहां पे रखना है। और बाद वाला कितना है? तो बाद वाला यहां पर कितना है? 30 है। बाद वाला कितना है? 30 है। ठीक, अब इसके बाद में अब बाद वाला यहां पर क्यों रखा ये भी आपको बता दे रहा हूं। यहां पर क्या निकालना है हमें? खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। और यहां पर दिया क्या है? यहां पर मूल्य दिया हुआ है। मूल्य और खपत अलग अलग होता है। ठीक है, तो मूल्य को उल्टा कर दो तो खपत बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसको रखना है। तो यहां पे ये रखा और प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना, बटे में 100 लगा देना है। क्लियर है, काट लो इसको। ये 0 से 0 उड़ा लो। उसके बाद 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9, फिर से 1, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा तो 1/3। इतना प्रतिशत की वृद्धि आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सोनू मोनू पोहा इतना ज्यादा और उसको खाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ज्यादा खाएगा तब जाकर उसका जो मूल्य है, जो उसका खर्चा है पहले जितना था उतना ही रहे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे इसका आंसर ये आया। और बाकी इसको थोड़ा सा बेसिक लेवल पे देख लें तो इसमें क्या होगा देखो। अब यहां पे क्या है कि ये मूल्य है, तो जब भी मूल्य है तो हम निकालना क्या है, हमें खपत निकालना है। तो यहां पे लिख लो खपत।
खपत, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखो कि बाद वाला जो मूल्य है उसको यहाँ पर लिखो तो ये खपत बन जाएगी पहले वाली। उसके बाद ये 40 को यहाँ पर लिखो तो यहाँ पर ये खपत बन जाएगी बाद वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले मूल्य ज़्यादा था तो खपत कम थी, भाव ज़्यादा है चीज़ें कम खरीदेंगे, ठीक, कम खाएंगे। लेकिन यहाँ पे कम भाव हो गया तो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, राइट। तो इस तरीके से कम भाव में ज़्यादा खपत हो रही थी, ज़्यादा खाना पीना हो रहा था पोहा का, ठीक। तो इस तरीके से ये बाद वाला है और ये अभी वाला, पूर्व पहले वाला, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा? 10 ही आएगा जितना पहले आया था। तो यहाँ पे इसमें भी प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है तो यही 10 ऊपर रखना है। और अब बात किसकी कर रहे हैं? खपत की, ठीक है, खपत की। तो खपत ही रखना है यहाँ पर, ठीक है, खपत ही यहाँ पे रखना है। कितना है? 30 है। इसी टाइप से यहाँ पे ये निकल आएगा, ठीक, ये है, क्लियर है। तो ये है पहले वाला। और यहाँ पे नीचे क्या रखते हैं? हमेशा पहले वाला ही रखते हैं, मूल्य हो या फिर खपत हो, ठीक, ये ध्यान रखना है। लेकिन इधर यहाँ पे क्या हुआ था? मूल्य दिया हुआ था और हम निकाल रहे थे खपत, इसलिए हमने यहाँ पर उल्टा रखा था, बाद वाला रखा था और खपत निकाल लिया तो पहले वाला रख दिया। दोनों तरीके से बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो आपको ये वाला तरीका सही तरीके से इस्तेमाल करना है क्योंकि सीधे सीधे है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो अब इसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न को लिख लें एक बार ध्यान से और उसके बाद में फिर अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें। ये वाला जो प्रश्न है ये पहले जैसा ही है, ठीक है। पहला वाला अच्छी तरीके से आपने समझ लिया तो ये वाला आप मौखिक तौर पर बोल बोल के इसको निकाल लोगे, ठीक है। कैसे बोल के निकालना है? तो यहाँ पर क्या किया था हमने? पहले जो मूल्य दिया है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो मूल्य को 10 माइनस 7 करें कितना आएगा? 3 आएगा। 3 बाय कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 से 100 मतलब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करें? 100 लगाएंगे उधर, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 3 का 10 में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 30 आ गया, 30%, ठीक है, इतना आंसर आ गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये किस तरीके से आएगा, कैसे आ गया, ठीक है। पहले वाला देखा है लेकिन सीधी उतना ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा है, तो फिर देखो यहाँ पर, ठीक, अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है आपको? मूल्य दिया हुआ है घटता हुआ, ठीक है। इधर नहीं, पहले 7 है और इधर ये बढ़ के कितना हुआ? 10 हुआ। तो यहाँ पे मूल्य दिया है, जब भी मूल्य दिया है तो क्या करना है ये आपको बताया मैंने अभी। तो यहाँ पर कितना है? पहला वाला कितना? 7 है और बाद वाला कितना है? 10 है। इतना बड़ा है तो बड़ा कितना? तो बड़ा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 रुपये बढ़ गए। अब 3 रुपये यहाँ पर बढ़े हैं तो क्या करना है? तो आगे पढ़े यहाँ पर कि चावल का मूल्य 7 रुपये पर केजी से बढ़कर 10 रुपये पर केजी होने पर गृहिणी को चावल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा है कि कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च पूर्ववत रहे, ठीक है। खर्च पहले जितना ही रहे, भाव भले बढ़ा है तो भाव यदि बढ़ता है, हम मान लो नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय समाज है, गरीब परिवार है, तो भाव पहले यदि जितना था उससे ज़्यादा भाव बढ़ गया तो पहले जितनी वस्तुएं खा रहे थे, ला रहे थे, अब वस्तुएं क्या करें? कम लाएंगे थोड़ा सा, ताकि खर्च उतना ही रहे, खर्च बैलेंस बन के ही रहे, जितना पहले था उतना ही रहे। क्यों? खाना पीना थोड़ा कम कर दें, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही बोला है कि गृहिणी कितना प्रतिशत कम कर दे उसकी खपत। खपत का मतलब होता है उसका उपयोग, ठीक है। तो उसका जो खर्च है वो पूर्ववत रहे। तो यहाँ पर हम ये खर्च या खपत कम करने के लिए खपत कमी, ठीक है, खपत में कमी, वो भी किसमें? प्रतिशत में। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो वृद्धि इसमें कितनी हुई? तो 3 की वृद्धि हुई है मूल्य में, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर किसको रखें? तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर मूल्य दिया है और हम निकाल क्या रहे हैं? खपत निकाल रहे हैं। तो हमेशा कौन सा रखना है? बाद वाला रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रखेंगे क्या? 10 और गुणा क्या लगाएंगे? 100। क्यों? हमें प्रतिशत में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे, 10 यहाँ कितना होगा? 30 होगा। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 30%। कितना आया? 30%, 30%। सिंपल है। तो इस तरीके से ऐसा प्रश्न है, सिंपल सा एकदम। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग इसको ही बहुत कठिन बना लेते हैं, बहुत कठिन बना लेते हैं, बेसिक तरीके से करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से करते हैं। तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। हमें टफ नहीं बनाना है, उस प्रश्न को, कठिन प्रश्न को भी सरल बना देना है। क्लियर है? ये काम आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, यदि बाद में भूल जाएंगे फिर। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब ये प्रश्न लिख लो एक बार ध्यान से, समझ लो इसको। समझ में ना आए तो फिर कमेंट करो, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले वाले प्रश्न पे, राइट। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़े इसको। और आपको यहाँ पर देखने में ऐसा लगेगा कि ये पहले वाला जैसा नहीं है, तो ठीक है, थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे ये अलग है तो इसको ये कुछ कॉन्सेप्ट भी अलग लगेगा, ठीक है, तरीका कुछ अलग होगा या अलग तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर
वही प्रश्न, मतलब उस टाइप का प्रश्न नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है, सिंपल फंडा है कि मान लो कि हम एक हाथ से कान को पकड़ते हैं और इसी कान को यदि इस हाथ से पकड़ लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये प्रश्न बदल गए तो कान बदल गया। ठीक है, हाथ बदल गए तो ये कान बदल गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करें, इसको हल करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको मूल्य नहीं दिया हुआ है, ना घटा हुआ ना बढ़ा हुआ, कोई मूल्य ऐसा नहीं दिया हुआ है। मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको यहाँ पे देखोगे तो 25% की वृद्धि हुई, इतना वृद्धि हुई। अब इसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको मैंने पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में प्रतिशत की जब टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, तो फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक पूरा फंडामेंटल बताया था। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अब जिन्होंने पहला वाला जो वीडियो है नहीं देखा है तो आप जरूर एक बार जाके देख लेना है इसी चैनल पर, और यहाँ पर वीडियो वाले फोल्डर में जाना है। नहीं आपको मिले तो आपको कमेंट कर देना है कि सर ये वाला फर्स्ट पार्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर वीडियो का नाम लिखा, वहाँ पर जो चैनल का नाम लिखा वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको वीडियो का मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आपको या तो प्लेलिस्ट में चले जाना हो तो परसेंटेज का पूरा टॉपिक सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर वीडियो वाले फोल्डर में चले जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा ऊपर तो वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 सब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आए यहाँ पर, तो 25% का मतलब होता है 1/4 कैसे होता है, तो थोड़ा सा आपको बता दो जो नए हैं जिन्होंने नहीं देखा है। तो प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। 25 से कम 25, 2500 100, तो 1 बटा कितना आया, 4। इस तरीके से ही आता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये है कि मूल्य की हम बात करें, किसकी, मूल्य की। तो मूल्य यहाँ पर पहले वाला, पूर्व वाला और नया वाला। ठीक है, तो पहले वाला मूल्य कितना था और नया वाला कितना है। तो पहले वाला यहाँ पर नीचे देखना है कि कितना है, 4 है, तो ये कितना, पहले वाला हो जाएगा। अब नया वाला कितना है, तो नए वाले में 25% क्या हुई, वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जब भी लिखा हो वृद्धि हो तो इसको दोनों को जोड़ देना है, प्लस कर देना है, और यहाँ पे कितना लिख देना है, 5 लिख देना है। कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस इतना ही काम करना है और आपका आंसर निकल आएगा। कैसे निकल आया, देखो यहाँ पर इन दोनों में अंतर कितना है, कितना फर्क पड़ा यहाँ पर। अब ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लेना है कि शक्कर के भाव में 25% की वृद्धि होती है। शक्कर के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि सोहन अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करें ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि दी है मूल्य में, भाव में। ठीक, तो इससे हमने क्या किया, मूल्य यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पे ये बताना है कि कितना प्रतिशत खपत कम करें, मतलब खाना पीना कितना कम करें ताकि उसका जो खर्चा है वो पहले जितना था उतना ही रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पर क्या करना है, अब खपत प्रतिशत आपको निकालना है, या खपत प्रतिशत, वो भी कौन सी, कमी। ठीक, कितना कम करें ये। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है थोड़ा सा देख लो, तो 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बटे में क्या आएगा, तो 5 आएगा, और गुणा में प्रतिशत में आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, गुणा लगाते हैं। ठीक है, अब 5 दूना क्या होगा, 10 होगा, 20% आपका क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, 20% आपका क्या है, आंसर आया। ठीक, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हर तरीके से अपने को नहीं सीखना है, हमें वो ही सीखना है जिससे हम कम से कम टाइम में कर सकें, और ये कॉन्सेप्ट वही है जिससे हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। राइट, अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप इस प्रश्न को और ध्यान से देख लें, समझ लें। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर लें। क्लियर है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये पहले वाले जैसा ही अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, और ये वाले को आपको खुद को करना है, एक बार वीडियो को रोक लें, उसके बाद में इसको हल करें, इसका आंसर निकालें, और फिर यहाँ पर इसको देखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, खुद करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर भी देखेंगे, क्यों, इसके हिसाब पहले मैंने एक बता दिया है। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर क्या बोला है कि शक्कर के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। क्या बोला है कि शक्कर के भाव में 40% क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की क्या करें, वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसा पहले किया था ठीक वैसे ही करना है। तो यहाँ पे 40% है, ये 40% का मतलब होता है 2/5 होता है। ठीक है, 2/5, 2/5, 2/3,
ठीक है, 2/5 ही रहेगा क्योंकि ये 100 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कैसे आया, तो थोड़ा सा आपको फिर से बता रहा हूँ, पहला वाला पार्ट आप जरूर देख लें एक बार। ठीक, ये आया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे मूल्य आपको लिख लेना है। मूल्य कितना है, तो पहले वाला मूल्य पूर्व वाला कितना है और नया वाला कितना है। ठीक है, तो पहले वाला मूल्य जब भी लिखना है तो आपको कौन सा लिखना है, तो ये वाला लिखना है, ये 5 है। ठीक है, पूर्व वाला रहता है नीचे बटे में। और यहाँ पर नया मूल्य लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कमी हुई या फिर वृद्धि हुई। ठीक है, 40% क्या हुई, कमी हुई, तो कमी हो रही है तो इन दोनों को माइनस करके फिर लिखना है, और यहाँ पे वृद्धि हुई तो इन दोनों को प्लस करके फिर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से 5 में से ये 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, माइनस किया तो कितना है, 3 आया। ठीक है, तो इस तरीके से नया मूल्य क्या है, कम है। क्यों, भाव घटा है, मूल्य कम रहेगा, सिंपल फंडा। ठीक, अब यहां पे आपको क्या करना है, खपत प्रतिशत निकालना है। क्या करना है, खपत प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, वृद्धि, तो खपत प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उसका जो खर्च है वो पहले जैसा ही रहे। ठीक है, तो कितनी वृद्धि करें, तो देखो यहां पर इन दोनों में अंतर कितना, तो ये 2 का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, 2 का है, तो 2 को ऊपर रखो। ठीक है, बटे में किसको रखेंगे, तो जो नया वाला मूल्य है उसको यहाँ पे बटे में रखो, और गुणा में क्या करें, प्रतिशत में निकालना हमें, तो यहाँ पे गुणा में क्या करें, 100 लगा दें। अब यहाँ पर ये कितने हैं, तो 100 गुणित 2, ये 2 कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। अब 3 से इसमें भाग दो, तो 3 छंग 12, ये 3 छंग 18 होगा, 3 छंग 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18 होगा, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 यहाँ पर लिखना है और ये 3 को कहाँ पर लिखना है, नीचे लिखना है। इस तरीके से आपका जो आंसर मिलेगा आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा 66:2/3%। ठीक है, मतलब 64 सही 2/3%। क्लियर इतना, तो ये यहाँ पे ये प्रश्न था। और इस टाइप के प्रश्न आप जब भी आएंगे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे भी एकदम एक शॉर्ट तरीका और आपको बताऊं मैं, तो इसको और आसानी से भी करना है तो सिंपल फंडा है। यहाँ पर क्या करना है, 40% की कमी हुई, पहले कमी हुई, बाद में ये बोल रहा है कि खपत में कितनी वृद्धि कर दें, तो वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना है, वृद्धि निकालने के लिए यहाँ पर जितनी कमी हुई उसको ऊपर लिख दो यहाँ पर, और जितना भी यहाँ पर क्या हुआ इसमें बढ़ाना है, जितनी कमी करना है, वृद्धि करना है। ठीक है, उतने यहाँ पर ये कर दो। तो यहाँ पे कितना है, ये कमी हुई है 40% की, 40 को ऊपर लिखा, और यहाँ पर 100 माइनस, यहाँ पे कमी हुई तो यहाँ पे 100 में से 40 को माइनस करो, कितना आएगा, 60 आएगा, गुणित क्या करो, 100 कर दो। ठीक है, सिंपल फंडा, कमी हुई है, कमी को ऊपर लिखो, और 100 में से इसको ही कम करके यहाँ पे नीचे लिख दो, गुणा 100 कर दो, आपकी जो भी आंसर है इसका खपत का वो निकल आएगा। 0 0 कटेगा, और 2 दूना 4 और 2 तिया 6 आएगा। उसके बाद फिर से ये 200 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 66:1/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 ये आपका प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, दोनों तरीका है, दोनों तरीका बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ही एकदम शॉर्ट है। ठीक है, दोनों ही क्या है, एकदम शॉर्ट है। क्लियर है, इस तरीके से, लेकिन आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है और इसको भी प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक, दोनों में सेम टू सेम टाइम लगेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। राइट, अब इसके बाद में फिर लेते हैं, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले इसको ध्यान से लिख लें, समझ लें एक बार, कुछ भी दिक्कत है कमेंट है खाली। ठीक, देखें तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसको ध्यान से देख लें एक बार, पढ़ें इसको। ठीक है, क्या दिया है, तो देखें यहाँ पर शक्कर के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में, क्या अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, क्या करें, कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। ठीक है, शक्कर का मूल्य बढ़ा, कितना बढ़ा, 20%। ठीक है, तो भाव मतलब पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, अब खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि एक गृहिणी है वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, अपना जो खान पान है, जो जिस चीज़ें ला रहे थे उनको कितना कम खरीदें ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, खर्च बढ़े लेकिन केवल 8% बढ़े, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो 8% बढ़ाने के लिए आपको सिंपल फंडा है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई, तो पहले यहाँ पे पहले वृद्धि हुई कितनी, 120, मतलब 20% की वृद्धि मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो 100% में 20 की वृद्धि हुई मतलब कितना हुआ, 120 हुआ। ठीक है, अब बाद की अपन बात करें जो खर्च की, तो यहाँ पे केवल 8% बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब 8% बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे करना है 108।
क्या करना है, 108 केवल करना है। क्यों, 100 है, ठीक है, 100% कोई भी चीज़ होती है तो 8% आपको बढ़ाना है, 108 कर देंगे, ठीक है। इधर 20% वृद्धि हुई, 120 कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें तो इन दोनों में अंतर कितना है, कितनी कमी हुई यहाँ पर, ये 20 है, 120 है, ये 8 है, तो कितनी कमी हो गई, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कितनी, 12 की कमी हो गई, 12 की कमी हुई। अब 12% में नहीं है, ठीक है, 12% में नहीं है, यहाँ पर ये नंबर केवल लिखा है, 12 लिखा है, ठीक है। अब 12 रुपए में हो सकता है, रुपए में ही, ठीक। तो अब ये बताओ कि ये जो 12 है ये इसका कितना प्रतिशत है, हमें प्रतिशत में बताना है, तो ये 12 इसका कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर इसका 10% है, बस खत्म कहानी, इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पल्ला नहीं पड़ा होगा कि ये वाला इसका 10% कैसे है, तो थोड़ा सा देख लें। मैंने यहाँ पर बताया था पहले कि यहाँ पर ये 100% है, यदि लास्ट से एक डिजिट के पहले हम पॉइंट लगाएं तो ये कितना होता है, 10% रहता है, 10% मान निकलता है। 100 का कितना है, ये 10 रुपये 10% है। अब इसी टाइप से यहाँ पे 100 फिर से लिखा मैंने, और लास्ट से 2 डिजिट के पहले लगाओ पॉइंट, 1 और 2, इनके पहले यहाँ पॉइंट लगा दो तो ये केवल 1% ही रहता है, केवल 1%, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि ये 12 है और ये 120 है, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 120 है तो एक के पहले पॉइंट लगा दिया, कितना है, 12, ठीक है, मतलब 12 इसका कितना, 120 का कितना है, 10% है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना है, 10%। क्यों, एक के पहले पॉइंट कितना, 10%, तो यहाँ एक के पहले पॉइंट कितना है, 10%, ठीक है। और बाकी आपको थोड़ा सा हल करना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 12 है प्रतिशत कमी, ये निकालना है खपत में, तो 12 को ऊपर रखना है और 112 को नीचे रखना है, उसके बाद में इसको इस तरीके से काट देना है। अब 0 0 उड़ जाएगा, 12 से 12 गया, कितना बचा आपके पास, तो यहाँ पे बचा कितना, 10%, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा अप्रोच ध्यान रखें कि ये करना कैसे, ये वाला पूरी मैथ्स में आपको काम आएगा, केवल ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक में काम आएगा, इसी प्रश्न में काम आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, पूरे टॉपिक में, पूरे मैथ्स में काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इस टाइप के प्रश्न लगभग सारे हो जाएंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं खपत वाले में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज कर लें, ठीक है, जो भी अपनी अप्रोच है उसको थोड़ा चेंज करें, ठीक है, प्रश्नों का लेवल बढ़ा लें हम। तो ये यहाँ पे पहले लिख लें। चलो दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है और वास्तव में बड़ा भी है, ठीक है, लेवल भी इसका थोड़ा हाई है, मतलब टफ है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि इसी प्रश्न को बहुत आसान बना के आपको यहाँ पे बताऊंगा, बहुत सिंपल बना के, ठीक है। और इस टाइप के आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उतनी ही आसानी से आप करेंगे, ठीक, कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। देखो, उससे पहले आपको प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है, प्रश्न समझ में आता है तब उसके बाद में आपका आंसर आसानी से निकल आता है, समझ में ना आए तो फिर आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखें, इसको पढ़ लें, पहले समझ लें। यहाँ पे क्या बोला है कि दाल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि दाल के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे मूल्य यहाँ पे लिख लें अपन, मूल्य में वृद्धि हुई कितनी, 30% की, है ना, 30% की। तो हम यहाँ पे क्या करें, 30%, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है, ठीक है, 100%, चाहे खर्च बोलो या फिर मूल्य बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100% था मूल्य, लेकिन 30% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 130, ठीक है, 130 होगा। अब यहाँ पे बात करें हम, दूसरा क्या बोला कि दूसरा यहाँ पे बोला है खर्च का, ठीक है, कि खर्च में कितना बढ़ा, तो खर्च केवल 10% ही बढ़ा है, ठीक है, इतनी वृद्धि होने पर। तो यहाँ पे खर्च हम लिख लें, खर्च, तो खर्च कितना है, यहाँ पर ये खर्च और मूल्य क्यों लिख रहा है ये भी बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसी पे काम होगा पूरा। ये मूल्य है और खर्च कितना है, 10% बढ़ा, तो 100 + 10 करेंगे कितना आएगा, 110 आएगा, कितना आएगा, 110 आया। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर ये मूल्य है, यहाँ पे ये खर्च है, लेकिन हमें बात किसकी करना है, तो ये आगे देख लो थोड़ा सा कि केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले, ठीक है, मूल्य बढ़ने से पहले, भाव बढ़ने से पहले दाल की खपत 39 kg थी, ठीक है, दाल के का इस्तेमाल कितना होता था, 39 kg, 39 किलोग्राम, ठीक है। तो अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी होगी, अब भाव बढ़ा है तो खपत कितनी होगी, कम करनी पड़ेगी या उतनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे क्या है कि 10% केवल भाव, ये खर्च बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खपत निकालना है, ध्यान रखो, इसको खपत निकालना है। और खपत निकालने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पर पहले वाली खपत कितनी है, ये पहले वाली खपत कितनी, 39 है, ठीक है, ये पहले वाली, पहले खपत,
खपत कितनी है 39 किलोग्राम केजी है। इसका मतलब ये है कि खपत आपको यहाँ पे निकालना है तो पहले वाली कितनी है 39 केजी है, 39 केजी है। अब ये देखो कि यहाँ पे ये 0 से 0 हम काट लिया, ठीक है। अब 13 में किसका हम गुणा करें ताकि 39 केजी आ जाएगा, 39 आ जाएगा 13 के पहाड़े में, तो 13 39 होता है, 13 में 3 का गुणा कर दो कितना आएगा 39 आ गया, ठीक है। अब इसमें यदि 3 का गुणा किया है तो बाद वाली खपत आपको बताना है यहाँ वाली, तो यहाँ पर भी किसका गुणा करना है 3 का ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करें किसका 3 का, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 11 का 3 में तो 33, ठीक है 33 केजी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब खपत कितनी है 33 केजी ही। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से प्रश्न को, बड़े बड़े सवालों को आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक, कोई भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब देखो इसमें क्या है, समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन आपको एक बात समझ में आ गया, यदि मेरे को खुद को ही करना है ये वाला तो कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्च मूल्य वगैरह ये सब कुछ फटाफट कर देंगे जल्दी से, ठीक है 5 सेकंड में तो खत्म कर देंगे इसको, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े सवालों को हल करने के लिए कम से कम टाइम में आपको क्या करना है, इससे अगले वाली जो क्लास है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें सारे के सारे इसी टाइप के प्रश्न करवाऊंगा मैं, सारे के सारे प्रश्न एक ही इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और बाकी इस वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया बिल्कुल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लिए मेहनत हो रही है वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको यहाँ पे 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करना है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।